दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे हमारा यूनिवर्स बना। यूनिवर्स यानी कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और किस किस ने इस पे अपनी थ्योरीज दी। में हम देखेंगे बिग बैंग थ्योरी, गैलेक्सी कैसे बनती हैं, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बनता है, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और स्टार कैसे बनते हैं। स्टार्स यानी कि तारे हमारे कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिग बैंग थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी और किसने इसको दिया था और क्यों दिया है, देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी हम इसको कहते हैं। इसको किसने दिया था? एक साइंटिस्ट हुए हैं एफ फ्रीडमैन, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को डिस्कवर किया और उन्होंने इस थ्योरी को डिस्कवर करते हुए एक प्रूफ दिया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। यानी इस थ्योरी के तहत उन्होंने समझाया कैसे हमारा यूनिवर्स बना और कैसे वो एक्सपेंड हुआ और अब तक भी एक्सपेंड हो रहा है। ये सब उन्होंने बताया इस थ्योरी के तहत। तो बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए हम एक बलून का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक बलून जिसमें हवा नहीं भरी हुई है, उस पर हम 4 बिंदु लगा दें और जब हम उसमें हवा भरेंगे तो चारों बिंदु दूर दूर होने लगेंगे। तो इस तरीके से हम बिग बैंग थ्योरी को समझ सकते हैं। ऐसे ही हमारे यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ है। ये थ्योरी आज के दिन भी लागू होती है। और ये लागू क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो एफ फ्रीडमैन है साइंटिस्ट, इन्होंने कहा था आज भी हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। और भी जैसे हमारे हिमालयाज आज भी बढ़ रहे हैं, उनकी हाइट आज भी बढ़ रही है। तो देखते हैं कि इसमें और क्या फैक्ट्स है बिग बैंग थ्योरी हमें जो बताती है। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं या सिस्टम्स है, वो एक ही पॉइंट से उनका ओरिजिन है और एक ही फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर ओरिजिन। बिग बैंग थ्योरी हमें समझाना चाहती है कि बिफोर ओरिजिन क्या हुआ था। ऑल मैटर एंड एनर्जी कॉम्पैक्टेड इन ए वेरी स्मॉल टाइनी बॉल, यानी कि हमारा एक एटम में ही पूरा जो हमारा ब्रह्मांड था, पहले इवोल्यूशन से पहले सब उसी में था। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमने देखा कि टाइनी बॉल, सब कुछ जो हमारा मैटर था सारा एक टाइनी बॉल में था, यानी हम एटम कह सकते हैं उसको। तो ये टाइनी बॉल एक्सप्लोजन हुआ 13.7 बिलियन साल पहले। इसका एक्सप्लोजन हुआ, जिससे क्या हुआ, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था बलून का, कि जैसे ही हम उसमें हवा भरते हैं बिंदु लगाने के बाद, तो वो दूर दूर जाने लगते हैं। ऐसे ही जब इसका एक्सप्लोजन हुआ तो जो हमारी गैलेक्सीज थी या जो हमारे सोलर सिस्टम बने या गैलेक्सीज बनी, वो ऐसे ऐसे एक्सपेंड हो गई। इस तरीके से उसका उस बॉल का फैलाव हुआ। यानी वो जब बॉम्ब फटता है तो उसके कुछ पार्टिकल्स कहीं कहीं जाके गिरते हैं। इस तरीके से ही उस टाइनी बॉल का एक्सप्लोजन हुआ और इस तरीके से हमारा यूनिवर्स बना। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी में बताना चाहते हैं कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया बलून का, कि जब हम पॉइंट्स लगाते हैं तो वो हवा भरने के बाद दूर चले जाते हैं। तो इसमें भी इंक्रीज, एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज हो रहा है स्पेस गैलेक्सीज के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 3 लाख साल में बिग बैंग के दौरान टेम्परेचर 4500 केल्विन ड्रॉप हो गया और इससे क्या बना? एटॉमिक मैटर बना। और इसके बाद यूनिवर्स जो हमारा है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी अब हम देख पाते हैं आसमान तक इस तरीके से। ठीक है, तारे हमें दिख जाते हैं, तो इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब देखते हैं गैलेक्सी फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है और प्लैनेट फॉर्मेशन कैसे होता है। ये तीनों प्रोसेसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक के बाद एक प्रोसेस होता है। गैलेक्सी फॉर्मेशन होता है बाय अक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड। काफी सारी हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होके एक क्लाउड बनाती है, जिसका नाम नेबुला रखा गया है हमारे साइंटिस्ट या रिसर्चर्स के द्वारा। और ये काफी लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, और इसको मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में। एक लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस या कितना किलोमीटर होता है? 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हम मेजर करते हैं एक लाइट ईयर में। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ हम मेजर करते हैं लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग। जो डिस्टेंस हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं, वो लाइट की जो स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से हम 1 लाइट ईयर अपना निकालते हैं। लाइट ईयर को हम डिस्टेंस की फॉर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में कितना है?
14,95,98,000 किलोमीटर का डिस्टेंस सूरज और धरती के बीच है। अब देखते हैं कितने टाइप की गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज 3 टाइप की होती हैं। एलिप्टिकल गैलेक्सी जो कि एक अंडे की शेप की होती है, यानी एग लाइक शेप होता है इसका। दूसरी होती है स्पाइरल गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी और वो एक स्पाइरल शेप की है। तीसरी होती है इरेगुलर शेप, जिसमें कोई शेप होती नहीं है, वो किसी भी शेप की बन सकती है। ठीक है, अब देखते हैं स्टार फॉर्मेशन। जो नेबुला क्लाउड हमारा गैलेक्सी में बना था, वही आगे कुछ क्लम्प्स बनाता है, गैस के क्लम्प्स यानी कि गुच्छे। ये क्लम्प्स धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और काफी डेंस होते जाते हैं और काफी गैसियस बॉडीज इसमें मिलती चली जाती हैं, जिससे ये डेवलप हो जाते हैं स्टार के रूप में, यानी तारे बन जाते हैं ये। अब देखते हैं कैसे ग्रह बनते हैं हमारे, यानी प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। पहला स्टेप देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हमारे क्लम्प्स थे नेबुला क्लाउड में, वो थोड़े से स्वेलन अप यानी सूज जाएंगे और उसकी वजह से उसमें कोर फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस किसके अंदर होगा? नेबुला क्लाउड के अंदर। और उसके चारों तरफ एक रोटेटिंग डिस्क बन जाएगी। सीडीज देखी होंगी, उस तरीके की डिस्क बनेगी और एक गैस और मिट्टी से उस गैस कोर के चारों तरफ बन जाएगी नेबुला क्लाउड के अंदर। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। गैस क्लाउड स्टार्ट्स कंडेंसिंग अराउंड द कोर इन ए राउंडेड शेप, जिसको हम प्लैनेटेसिमल्स भी बोलते हैं। और ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू बनता है? कोहेजन, यानी कि जो हमने कोर फॉर्मेशन देखा था नेबुला क्लाउड के अंदर पिछले पॉइंट में, उसके चारों तरफ गैस क्लाउड्स कंडेंस होने यानी सिकुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और वो एक शेप बना देंगे जो कि राउंड शेप होगी, जिसको हम प्लैनेटेसिमल्स भी कहेंगे। और ये सारा प्रोसेस कोहेजन के थ्रू होगा। कोहेजन यानी कि एक दूसरे से वो जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स एक्रीट बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लेस लार्जर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। जो स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स होते हैं यानी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे कोलिजन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, जिससे वो एक स्मॉलर बॉडीज बनाएंगे जो कि प्लैनेट्स होंगे। अब देखते हैं सोलर सिस्टम, जिसको सोलर नेबुला भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम बना है वो नेबुला क्लाउड से बना है। इस तरीके से हाइपोथेसिस दी थी जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांत ने 1755 में, जिसको मॉडिफाई किया गया 1796 में पिरे लैपिस के द्वारा, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। ओके, अब जानते हैं कुछ सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में काफी सारे कॉमेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, गैसेस होते हैं। कॉमेट्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, मिट्टी के कण भी कह सकते हैं हम। एस्ट्रॉइड्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े ग्रहों के। और बहुत सारी गैसेस हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं। सोलर सिस्टम वैसे तो हमारा जब डिस्कवर हुआ तो उसमें 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन प्लूटो को हटाने के बाद हमारे पास 8 प्लैनेट्स बचते हैं। सन को हम स्टार बोलते हैं क्योंकि वो एक स्टार है, उसकी खुद की अपनी लाइट है। ओके, प्लैनेट्स की हमारी खुद की लाइट नहीं होती है, सन की अपनी खुद की लाइट है, या हमारे जो तारे होते हैं उनकी खुद की अपनी लाइट होती है। अब देखते हैं इनर प्लैनेट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धरती के तरह ही हैं। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज धरती की तरह सिमिलर हैं, यानी एक जैसी ही कुछ प्रॉपर्टीज इन प्लैनेट्स में भी हैं जो हमारी धरती पे भी पाई जाती हैं। आउटर प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको क्या कहते हैं? जोवियन और जेंट, मींस जुपिटर लाइक। इनको जोवियन या जेंट भी बोला जाता है, जो कि जुपिटर लाइक प्लैनेट्स हैं। ये मोस्टली हीलियम और हाइड्रोजन से भरे होते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस होती हैं जो काफी मात्रा में इन प्लैनेट्स में पाई जाती हैं। ये होती तो इनमें भी थी, जो इनर प्लैनेट्स हमारे इनमें, लेकिन क्योंकि इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं था, जिसकी वजह से वो, और काफी टेम्परेचर हाई था क्योंकि ये सूरज के ज्यादा नजदीक थे, इसलिए वो गैसेस यहाँ से एस्केप हो गई, यानी निकल के भाग गई हमारे सराउंडिंग में, यानी हमारे सोलर सिस्टम में भाग गई। लेकिन ये काफी दूर होने, आउटर प्लैनेट्स काफी दूर होने के कारण सूरज से, और टेम्परेचर काफी लो होने के कारण वो गैसेस यहाँ खूब भरी हुई हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। फॉर्मेशन ऑफ मून, यानी जिनको हम चंदा मामा भी कहते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? जो हमारे चंदा मामा है वो इकलौते
नेचुरल सैटेलाइट है हमारी धरती के, जो नेचुरली प्रेजेंट है। जो हमारे चंदा मामा बने वो किस तरीके से बने, जीएंट इम्पैक्ट और बिग स्प्लैट, ये दो प्रोसेसेस हैं। जैसे कि मान लो हम डंबल करते हैं, डंबल के दोनों तरफ कुछ ना कुछ लोहे का मटेरियल होता है, तो इस तरीके की शेप में जो माना जाता है, जो थ्योरीज आई हैं रिसर्चर्स की, कि भाई इस तरीके से वो धरती के पहले पार्ट थे और वो डंबल शेप में टूटने के बाद जो चंदा मामा बन गए, हमारी धरती से अलग हो गए। तो वो बिग स्प्लैट कितने साल, कितने बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 4.44 बिलियन साल पहले ये प्रोसेस हो गया कि ये हमारी धरती से अलग हो गए चंदा मामा। पहले ये हमारी धरती के पार्ट थे, ये रिसर्चर्स कहते हैं। बहुत सारी थ्योरीज इस बात को मानती हैं। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, हमारी धरती का इवोल्यूशन जो हुआ, जैसे बिग बैंग थ्योरी ने बताया कि प्लैनेट्स कैसे बनते, उस तरीके से ही हमारी धरती का इवोल्यूशन हुआ। और ये कितने साल पहले हुआ, हमारी धरती का जन्म 4600 मिलियन साल पहले हुआ। हमारी धरती पर जीवन कब से चालू हुआ, 3800 मिलियन ईयर्स पहले हमारी धरती पर जीवन चालू हुआ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो को अपने, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि फ्यूचर में मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, उसका लिंक यहाँ है, इंस्टाग्राम पे उसका लिंक भी यहाँ है, और लिंक्डइन पे उसका लिंक भी यहाँ है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।